10 दिनों में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर बन गए हैं। इसके अलावा पार्टी की क्या अब जो सियासत है वो मजीद अग्रेसिव होने जा रही। बहुत सारे सवाल हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पार्टी की पोजीशन ये है कि नहीं अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं कि नहीं ये सियासत की वजह से नहीं हुआ बल्कि वाकई इंतजामी उमूर की वजह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। असल में जी मैं ये इख्तिलाफ राय मेरी आज से नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं और मैं कुल के बल्कि अली अमीन साहब नहीं, मैं खान साहब से भी मैंने ऐसे जो मेरे सीनियर लोग हैं उससे पूछ सकते हैं कि मैं जब वो वज़ीर आज़म थे तो मैं कुल के मुखालिफत करता था असेंबली के फ्लोर पे भी और हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में भी। तो ये मेरा पहले दिन से स्टाइल है, इस पे में नहीं है। तो इसका ये मकसद कोई नहीं लेकिन निकाले कि मेरा और अली अमीन साहब का कोई जाती इशू था। हाँ, मुझे हो सकता है मैं अगर कई मौकों पे मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैं गलत समझता हूँ चाहे वो अपना हो या पराया हो, ये मेरी नेचर है और ये सब लोग जानते हैं पार्टी के अंदर कि मैं कहता हूँ। इसी कोई बात तो खैर नहीं थी कि हमारी कोई ग्रुप था। जब असल में हम 2-3 बंदे ने एक ही बात की तो ये समझ गया कि यार आतिफ खान में और अरबाब शेर अली साहब ये जो है एक ग्रुप है और दूसरी ग्रुप है, तो इसी कोई ग्रुप बननी तो नहीं थी। अच्छा। तो पार्टी में ये सोच कई दिनों से पाया जा रहा था कि अली अमीन साहब पे जिम्मेदारी काफी ज्यादा है कि एक तो वहां पे लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, एक दूसरी ये है कि उसके पास जो टीम है वो अक्सरियत नए लोगों की, तकरीबन उसमें 95% नए लोग हैं, तो उसको अभी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, उसको समझने में। तो अली अमीन साहब पे जिम्मेदारी ज्यादा थी, पार्टी ये समझ रही थी और बिल्कुल ये सही है कि हम अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स में सही। लेकिन आप जो कह रहे हैं पहले जुनैद साहब के इख्तलाफात नहीं थे, ग्रुप बंदी नहीं थी, तो फिर आज आप बता दीजिए कि आपको मिलने कौन नहीं दे रहा था खान साहब से, क्योंकि आपने ये बात जून में भी की, आप ये बात 10 दिन पहले तक कर रहे थे। सो पार्टी के अंदर कोई आपको मिलने नहीं देना चाहता था, आपकी एक्सेस काटा हुआ था, रसाई नहीं थी, वो कौन था फिर पार्टी में से? नहीं, मैंने तो ये की कि मुझे मिलने नहीं दे रहे, हो सकता है कोई अपने है या पराए है, जो भी वजह है, तो मैंने कोई किसी का नाम तो नहीं लिया। लेकिन वजह पता चली कि अपने थे या पराए थे, कौन था? तो ये कल भी मैंने कोशिश की, कल भी ये मसला था, बाकी मेंबरान को जो है आसानी से मिलने दिया गया। कल भी ये मसला मेरे साथ तो फिर भी हुआ और मुझे यही किया कि आपको, चूंकि आप अभी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तो मुझे पता नहीं कि उसमें कोई अलग प्रोटोकॉल होती, कोई प्रोटोकॉल का बहाना किया और बाकी मेंबरान जो 6 बंदे हम थे 5 को अंदर लेके गए और मुझे जो है वहाँ सुप्रीम साहब के कमरे में बिठाया। जेल इंतजामिया नहीं मिलने दे रही थी, वो तो बड़ा आसान है, फिर तो आप ये नाम ले लेते। यकीनन कोई पार्टी के अंदर ही है जिसकी वजह से अभी आप चूंकि मसलतन नाम नहीं ले रहे। इंतजामिया तो मैं नहीं, पार्टी के अंदर मुझे नहीं पता कि किस लोगों का किसके साथ राबिता है, लेकिन जेल इंतजामिया पे तो मैं इल्जाम नहीं लगा, मुझे तो उससे गिला नहीं है। मुझे पता है कि उसके पीछे कौन लोग होते हैं जो मिलने देते हैं, मिलने नहीं देते, वो सबको पता है। कोई डिकी चुकी बात नहीं है कि वहां पर किसका कंट्रोल होता है। कि अदालत के कहने के बावजूद कि हाई कोर्ट ने कहा था कि उसको मुल्ला खान साहब ने रिटर्न में दिया था, मेरा नाम सर फेहरिस्त था जो 6 बंदों को बुलाया गया था, इसके बावजूद भी, इससे पहले भी, लेकिन खान साहब डटे रहे। खान साहब ने कल भी कहा, उससे पहले भी कहा कि उस वक्त तक आप आएंगे जब तक ये आपको मिलने नहीं देंगे। तो सबको मालूम है कि वो कौन लोग हैं जो हमें मिलने नहीं दे रहे। ठीक है, यानी पार्टी के अंदर से आपको किसी से गिला नहीं? नहीं, पार्टी के अंदर से फिर मेरी पार्टी का तो रोल नहीं है कि वो उसको अलग मिलाए, कि जिसको मिलाओ इसको नहीं मिलाओ, तो उसका कोई रोल। अच्छा, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है यानी कि बिल्कुल ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।